पटना शहर में मेरा एक चैलेंज है कि मैं फ्री में ट्रैवल करने वाला हूँ बाई रिक्शा। तो आपको क्या लगता है कि मैं फ्री में ट्रैवल कर सकता हूँ या फिर नहीं? कर तो सकते हैं मगर बहुत मुश्किल है। लेकिन भैया ये भी बात है कि हम लोग हर किसी का मदद करने लगेंगे तो फिर खाएंगे क्या? गाइज, मैं हूँ पटना शहर में और इस शहर में मैं ट्रैवलिंग करने वाला हूँ 24 आवर्स बाय रिक्शा और भी फ्री में। और हम देखेंगे कि क्या इस शहर में हम फ्री में घूम पा रहे हैं या फिर नहीं। गाइस, मैं तो बैठ गया हूँ ऑटो में। अब रिक्शा वाला भैया से पूछते हैं कि भैया अगर मैं पैसा नहीं दूँ तो भैया का रिएक्शन देखते हैं क्या है। भैया मैं तो अब बैठ गया हूँ लेकिन मैं 1 रुपये नहीं देने वाला हूँ। कोई बात नहीं, पहुँचा देंगे। चलिए पहुँचा दीजिएगा। जी पहुँचा दें। मेरे पास पैसा है लेकिन मैं देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा चैलेंज है कि मैं बिना पैसे के मैं सर्वाइव करने वाला हूँ इस पटना शहर में। ठीक है, तो अगर मेरे जगह पर दूसरा कोई होता, उसके पास पैसा नहीं होता तो क्या आप उसको घुमाते फ्री में? उसको भी घुमा देते फ्री में भी। घुमा देते? हाँ, जिस रोड पे जाते हैं अगर उसमें सवारी बैठा के ले जा सकते हैं उसको। तो 1-2 के पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, उसको लेके चल जाते हैं। अच्छा, पैसा नहीं रहता तो आप उसको छोड़ देते, पहुंचा देते हैं जहाँ भी जाना हो? नहीं, जहाँ भी जाना वहाँ छोड़ देते हैं। यही होना चाहिए हमारे बिहार में। एंड मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस चैलेंज को मैं पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लिया। और हम देखेंगे कि क्या मैं इस शहर में फ्री में ट्रैवलिंग कर सकता हूँ या फिर नहीं। एंड इस रिक्शा में बहुत ज्यादा भीड़ था लेकिन कर क्या सकते हैं, फ्री में ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, मैं किसी तरह एडजस्ट करके बैठा हुआ था, बट कोई बात नहीं, मेरा जो चैलेंज है तो मैं किसी भी तरह बैठकर और इस चैलेंज को मैं पूरी तरह कंप्लीट करूंगा। एंड मैं सबसे पहले जो रिक्शा पर बैठा था वो मुझे फ्री में तो घुमा तो दिए थे, लेकिन पता नहीं ये वाले भैया मुझे फ्री में घुमाएंगे या फिर नहीं। भैया अभी तो मैं आपके रिक्शा में बैठ गया हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। फ्री में घुमाएंगे? एंड ये रिक्शा वाला भैया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि बोले कि आप मुझे कैमरा में ला रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप पूरे दिन घूमिए, मैं पूरे दिन घुमाऊंगा, बट कोई बात नहीं, मुझे पूरे दिन आपकी रिक्शा पर नहीं घूमना है। मुझे हर रिक्शा पे अलग अलग रिक्शा पे घूमना है और फ्री में। और देखते हैं कि मैं कितना रिक्शा पे घूमूंगा और कितने मैं देर तक घूमूंगा। खैर धूप तो बहुत ज्यादा था पर क्या कर सकते हैं, चैलेंज है तो करना तो पड़ेगा। कहाँ चलिएगा? हम अभी जाएंगे गायघाट। गायघाट चलिएगा? तो मेरा एक चैलेंज है कि मैं इस पटना शहर में फ्री में घूमने वाला हूँ। क्या आप हमको घुमाएंगे फ्री में? चलिए घूमे। अंकल ही कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत सरकार का रूल है, बस्ती बस्ती बना दिया स्कूल, लड़का लड़की पढ़े बिल्कुल, माता पिता का रोशन करे, समाज के सुधारक बने, देश को परिवर्तन करे, भारत का विश्व विजेता बने, इस देश का प्यारा है, भारत का इतिहास का प्रमाण है, भारत को पस्त करने का वादा है, पापियों का इशारा है, भारत भूमि धर्म का धाम है। एंड ये अंकल बाप रे मान ही रहे थे, अपना कवि को सुनाते सुनाते बाप रे मैं तो बिल्कुल थक गया था। जो भारत का वीर शहीद होगा, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक उसका नाम अमर रहेगा। जय हिंद जय भारत। अंकल पता नहीं अपने कविता को कितने दिनों से दबा कर रखे हुए थे। बाप रे भाई मैं तो बिल्कुल बोर हो गया था इनकी कविता सुन सुन के, लेकिन बहुत अच्छा था। बट कोई बात नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्शा वाले के पास। भैया पूरे दिन सर्वाइव करने वाला हूँ अभी फ्री में बाई रिक्शा, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो क्या आप मुझे फ्री में घुमाएंगे? घुमाएंगे? हाँ, अभी आपको फ्री में ले जाएंगे। ओवर ब्रिज बन रहा है। अच्छा, दोनों बन रहा है? दोनों चीज। ये ओवर ब्रिज है, लाइव पटना का पहला ब्रिज है जो एक साथ 2 को चलेगा। कितने दूर जाके पैसे ले रहा है छोट। एंड ये रिक्शे वाले भाई इतने अच्छे थे कि बाप रे पूरे 1 घंटे तक पूरे शहर के बारे में बताते रहे कि है ये फलाना है ढिका है। भाई मैं तो बिल्कुल बोर हो चुका था। मैं बोला मैं इस रिक्शा पे क्यों बैठ गया हूँ यार, मुझे उतार दो। बट कोई बात नहीं, पूरे 1 घंटे के बाद भैया ने अपना पूरा कहानी सुनाए और फिर मुझे उतार दिए। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दूसरे वाले रिक्शा पे बैठा और घूमता रहा। मैं फ्री में ट्रेवल तो बहुत किया, अब मैं दूसरे लोगों से पूछता हूँ कि क्या मैं फ्री में ट्रेवलिंग कर सकता हूँ या फिर नहीं। पटना शहर में मेरा एक चैलेंज है कि मैं फ्री में ट्रैवल करने वाला हूँ बाई रिक्शा। तो आपको क्या लगता है कि मैं फ्री में ट्रैवल कर सकता हूँ या फिर नहीं? कर तो सकते हैं मगर बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल। अगर पटना शहर में मुझे फ्री में ट्रैवल करना है बाई रिक्शा, कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए जिसके पास पैसा नहीं होगा कहेगा भैया नहीं है, तो उसको तो अलग बात हो गया। अब फ्री में थोड़ी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सब कंफर्म नहीं है। नहीं अब जिसके पास नहीं है, कोई कहा कोई मजबूरी में है कि हाँ भाई मेरे पास पैसा नहीं है, उसका आदमी मदद कर सकता है। हाँ। लेकिन भैया ये भी बात है कि हम लोग हर किसी का मदद करने लगेंगे तो फिर खाएंगे क्या? बिल्कुल बात सही है।
मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उनका भी कहना सही है कि हाँ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि रिक्शा वाला कौन हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको फ्री में घुमाएंगे या फिर नहीं घुमाएंगे। लेकिन एक बात है कि मैं जितने लोगों से मिला वो लोग मुझे फ्री में ट्रैवलिंग करने दिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। अब शाम हो चुका है, अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होगा, बट कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या मैं 24 घंटे में फ्री में घूम सकता हूँ या फिर नहीं। क्योंकि इस चैलेंज को मैं शुरू करने से पहले बहुत कुछ सोच रहा था कि पता नहीं मैं फ्री में घूम पाऊंगा या फिर नहीं घूम पाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक जो भी हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था। अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। मैं फ्री में तो बहुत घुमा, लेकिन पता नहीं घूमते घूमते रात कब हो गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। एंड मैं इस रात को और एंजॉय करने के लिए मैं मार्केट में घूमा और भी फ्री में। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं फ्री में घूमता हूँ तो मुझे एक्साइटेड किस लेवल का हो सकता है। एंड एक और बात है, मैं किसी भी रिक्शा वाले भैया के पास जाकर मैं बोला कि मैं फ्री में ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, तो बट किसी भी नहीं बोला कि हाँ मैं नहीं घुमाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ज्यादा नाइट हो चुका है, अब मैं पूरी रात नहीं घूमूंगा। अब हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।